सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे ज़ेंग सीधा पहुंच जाता है वाटर पवेलियन में, जहाँ पर वाटर गॉड समेत काफी सारे सिटी लॉर्ड्स आए हुए थे। अब यहाँ पे वाटर गॉड्स के काफी सारे लोग ज़ेंग का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ेंग लियांग की काफी सारी अच्छी अच्छी लाइनें बताने की कोशिश करता है और इनके सामने कूल बनता है। लेकिन एट द एंड ये सभी लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस पर ज़ेंग कहने लगता है कि मैं समझ गया कि लियांग की लाइन सिर्फ लियांग पे ही सूट करती है, पर चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच का जो कल्टीवेशन गैप है वो कितना है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ज़ेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन पावर को रिलीज करते हुए इन सभी को अपने स्पेल्स के जरिए से बाइंड करना शुरू कर देता है, जिसके चलते इनकी बॉडी उसके सामने ही एक्सप्लोड करने लगती है, जो देखकर वाटर गॉड को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और वो कहने लगता है कि क्या ये 11th रियलम नहीं या फिर 12th रियलम का कोई कल्टीवेटर है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक जायंट सा हैंड आकर उसके पूरे के पूरे इस पवेलियन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को सही सलामत पाता है और अपने पवेलियन को भी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये एक इल्यूजन था। और यहाँ पर इसके पवेलियन के सारे लोग अभी भी ज़ेंग का मजाक उड़ा रहे थे और ज़ेंग बार बार यही कह रहा था कि मेरी बात पे यकीन करना न करना तुम पे है, लेकिन मैं तुम लोगों को चाहूँ तो चुटकियों में मसल सकता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर गॉड था वो कहने लगता है कि पहले मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा, मुझे पता करना होगा कि आखिर इतना पावरफुल इंसान यहाँ पे क्या करने आया है। तो वो यहाँ पे कहने लगता है कि ठीक है, क्योंकि ये बंदा हमारा गेस्ट है तो हमें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर हमें कौन सी एडवाइस देने के लिए आए हो, वो भी इतना लंबा सफर तय करके। जिस पे ज़ेंग कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं कोई एडवाइस देने नहीं आया हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बेहतर यही होगा कि आगे से तुम लोग थोड़ा अच्छे से बिहेव करो, थोड़ा अच्छे से पेश आओ और अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ। ये सुनकर हम देखते हैं कि वाटर गॉड का जो यहाँ पे चमचा था वो कहने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत तो हमारे वाटर गॉड से हमारे ही मेंशन में आकर ऐसी बात करे, रुक तेरी खोपड़ी तो हमें अलग करनी ही पड़ेगी। ये कहते हुए जैसे ही वो हमला करने जाता है कि तभी वाटर गॉड पीछे से कहता है कि ठीक है, हम अपने मेहमान की बातों पे अमल जरूर करेंगे, लेकिन आपको इतना ज्यादा भी रूड नहीं होना चाहिए। और तभी वो यहाँ पर अपने सोल्जर से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम उनके साथ भी ज्यादा बदतमीजी ना करो, वो हमारे गेस्ट है और क्योंकि मैं एक गॉड हूँ तो मैं यहाँ पर आने वाले किसी को भी ऐसे जलील होने नहीं दे सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बंदे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसके वाटर गॉड का जो टोन है वो इतना ज्यादा चेंज क्यों हो गया, पर तभी वो फिर भी इंसिस्ट करते हुए कहता है कि नहीं, इसे तो सबक मिलना ही चाहिए। और जैसे ही वो अपने वेपन से यहाँ ज़ेंग के ऊपर हमला करता है, ज़ेंग उसे वहीं पे फ्रीज कर देता है और उसके वेपन का डायरेक्शन मोड़ के सीधा उसके ऊपर कर देता है। फिर कहने लगता है कि अच्छा, तो लगता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, और बेसिकली उसका ये इशारा वाटर गॉड की तरफ था। ये कहते हुए वो अपना पैर जैसे ही जमीन पे पटकता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी ब्लड लाइन के अंदर जो रॉयल ड्रैगन की जो पावर्स थी वो अवेकन होने लगती है, जिससे पूरा का पूरा मेंशन शेक कर जाता है। और अभी यहाँ पे ज़ेंग कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा है कि मैं कोई मामूली कल्टीवेटर हूँ। और तभी वो यहाँ पर अपनी ट्रू फॉर्म को अनलीश करता है। यहाँ पर एक डिवाइन सेज को देखते साथ ही यहाँ पे वाटर गॉड के होश उड़ चुके थे और तभी यहाँ पे ज़ेंग कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। अब ज़ेंग के डोमेन के अंदर ये बंदा पूरी तरीके से फंस चुका था और अब यहाँ पे वाटर गॉड कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, मैं ऐसे ही किसी के सामने हार तो नहीं मान सकता, कोई मुझे जान से मारने आया और मैं चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक हेवनली डाइटी भी यहाँ पे आ जाए तो भी मैं उसके सामने रेजिस्ट करूंगा। कहते हुए वो अपने सारे वाटर ड्रैगन्स को समन करता है और एक साथ यहाँ पे ज़ेंग की मेन बॉडी को डिवोर करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़ेंग का जो पीछे डिवाइन फिगर था उसके एक इशारे से ये पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और अगले ही पल एक सिंगल स्ट्राइक से चकनाचूर भी हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे वाटर गॉड भी हैरान था। तभी ज़ेंग कहने लगता है कि ठीक है, तुमने अपनी पहली चाल चल ली, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो सोल है वो मेरे नेक्स्ट स्ट्राइक से बच पाता है या नहीं। यहाँ पे वाटर गॉड कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये बस तुम्हारा एक इल्यूजन है, जिसपे ज़ेंग कहने लगता है कि ओह, तो लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरे पावर पे यकीन नहीं हो रहा। जिसके बाद ज़ेंग वापस से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लिटरली उसे लिटा लिटा के मार रहा था, जिसके चलते वाटर गॉड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियां करते हुए गिड़गिड़ाते हुए इससे माफी मांगता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी के पूरे इल्यूजन को ब्रेक करते हुए उसकी सोल को उसकी बॉडी में वापस फेंक देता है, जिसके चलते यहाँ पर वाटर गॉड जो था वो उसके डोमेन से बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, ये सब कुछ सच है, ये वाकई में एक बहुत ही पावरफुल रियलम का सेज है। इस दौरान ज़ेंग उससे कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो सोल्जर है ना, इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, तो तुम्हें नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पे वाटर गॉड उठते साथ ही हांफते कांफते उस बंदी को उठाता है, कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमारे गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करो, लेकिन तुम मेरे ऑर्डर
के खिलाफ गए और इसलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि वाटर गॉड आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आपके कहे मुताबिक चल रहा था, इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर गॉड इसे निपटा देता है, इसके कोर को निकाल देता है। इस दौरान यहाँ पे ज़ेंग कहने लगता है कि मैं फिर भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने मुझे 2 बार आजमाया जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया, और अब मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और जिसके बाद ही शायद मुझे सुकून आए। जिसके बाद वो उसके पास जाने लगता है। यहाँ पे वाटर गॉड कहने लगता है कि इमोर्टल क्या आप इस मैटर को जाने नहीं दे सकते प्लीज, अगर आपने मुझ पर एक और स्ट्राइक किया तो मैं, जो कि ऑलरेडी मौत के कगार पहुंच चुका हूँ, पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। जिस पे ज़ेंग कहने लगता है कि तुमने ही मुझे फोर्स किया है, तुम अगर एक बार में मेरी बात मान लेते तो मुझे कभी भी ये नहीं करना पड़ता। तभी हम देखते हैं कि वो आसपास नजरें डालता है और सभी लोगों से देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं, और तभी वो जो जाइंट सा फ्रॉग था वो उसके पास आकर उससे माफी मांगने लगता है, उसकी तारीफें भी करने लगता है ताकि ज़ेंग का गुस्सा शांत हो। इस दौरान जो दूसरा बंदा था जिसने कि ज़ेंग को ऑफेंड किया था, अब वो उसकी तरफ देखता है। ये देखते साथ ही यहाँ पर जो वाटर गॉड था वो समझ आता है कि अब उसे इसे भी खत्म करना होगा, तो वो उसे भी मिटा देता है और कहने लगता है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रॉगी था उसकी हालत तो खराब हो जाती है, और तभी ज़ेंग उसे देखकर हंसने लगता है और पूरे के पूरे मेंशन में किसी ओनर की तरह यहाँ वहाँ टहलने लगता है। सबकी नजरें इस वक्त ज़ेंग पे टिकी थी और वो लोग बेसिकली इससे डर के मारे कांप रहे थे। इस दौरान ज़ेंग एक ओल्ड मैन के पास जाता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे पहचाना, मुझे ह्वान तिंग कंट्री ने यहाँ भेजा था। अब ये सुनना ही था कि तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग उसे लॉर्ड इंपीरियल कहते हुए उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ये देखकर अब वो ओल्ड मैन भी हाँ में हाँ भरती हुई कहने लगता है कि अरे अरे हाँ मुझे याद आया, आप तो वही है ना। ये कहते हुए वो उसे रिस्पेक्ट देता है, लेकिन तभी ज़ेंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ माफ करना कि मेरी आंखें थोड़ी धुंधली हो चुकी हैं और मैं पहले आपको पहचान नहीं पाया। ये सुनकर ज़ेंग कहता है कि फिर तो इन आंखों को निकाल लेना चाहिए। ये कहते हुए वो अपनी उंगली इसकी आंख में घुसा देता है, और फिर ज़ेंग बताने लगता है कि लिंगन सेक्ट और दाशी मैनर इन दोनों के हाथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और मुझे ऐसी खबर मिली है कि तुम लोग आगे चलकर रिबेलियन के प्लानिंग कर रहे हो। जिस पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो पैदाइशी वांग तिंग की जो होंग लीनेज है उन्हें सर्व करने के लिए बने हैं, और मैं कसम खाता हूँ कि हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है। जिस पे ज़ेंग कहने लगता है कि ठीक है फिर, मुझे ना तुम जैसे लॉयल लोग बड़े पसंद है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग आगे चल के मुझे धोखा दो, इसलिए तुम सभी लोग अब मरने वाले हो। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तभी यहाँ पर वाटर गॉड कहने लगता है कि प्लीज प्लीज इनके लिए ना सही लेकिन मेरे लिए ही सही, इन लोगों को माफ कर दो। वैसे भी लिंगन सेक्ट के साथ हमारी पुरानी दोस्ती रही है, इसलिए मैं इन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता। कि तभी ये सुनकर ज़ेंग कहने लगता है कि अच्छा कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि अगर ये सभी लोग मारे गए तो तुम्हारी ताकत कम पड़ जाएगी, तुम्हें तो यही लगता होगा कि मैं ह्वान तिंग से बिलोंग नहीं करता है ना, तभी तो तुम लिंगन सेक्ट के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है उन्हें जानबूझ के टारगेट कर रहे हो। यहाँ तक कि ग्रेट ली के जो एम्परर है वो भी इतनी हिमाकत नहीं कर सकते कि वो उन्हें प्रोवोक करे, लेकिन तुमने ये हिम्मत की। हाँ, और जब द ग्रेट ली की जो आर्मी है यहाँ साउथ की तरफ मार्च करेगी तो वो लोग एक बहुत बड़े एनाइलेशन का सामना करेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें इन लोगों को बचाने की पड़ी है, जबकि इन्होंने क्या किया ये अच्छे से तुम जानते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गॉड है वो समझ चुका है कि उसे हर हाल में ज़ेंग की बात माननी ही पड़ेगी, तो वो खुद ही लिंगन सेक्ट के लोगों को यहाँ मारते हुए कहने लगता है कि मुझे मेरे मेंशन को और मेरे लोगों को बचाना है और उनके फ्यूचर के लिए मैं खुद ही इन्हें खत्म कर दूंगा। अब वाटर गॉड सबसे पहले उस ओल्ड मैन को मारता है। अब यहाँ सारे लोग ज़ेंग के पास जाकर रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन ज़ेंग कहता है कि मुझे दोहरे चेहरे वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे ये सुनना ही था कि वाटर गॉड वहाँ मौजूद सभी को एक एक करके एनाहिलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखते हैं कि इन सभी का काम तमाम करने के बाद अब ज़ेंग बाकी लोगों की तरफ देखता है। जहाँ पर वो फूलोंग टेम्पल की तरफ जैसे ही देखता है तो ये लोग समझ जाते हैं कि अब हमारी बारी है, तो वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालकर ज़ेंग की तरफ अटैक को चाहता है, लेकिन ज़ेंग उसके स्वॉर्ड को रोककर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, चलो मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। अगर पीछे वो जो मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं अगर तुमने इन्हें मार दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर वो बंदा उनसे भिड़ने पहुंच जाता है कि तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन आते साथ ही ज़ेंग के पास रहम की भीख मांगता है, जिसपे वो कहने लगता है कि ठीक है अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हारा जो एल्डर है ना, तुम्हारा जो हेड है, मुझे उसका सिर ला के दो, और अगर मैं तुम्हें नहीं मिला तो तुम क्यूलो मेंशन में जाकर लेडी लिu जियाहुई को जाकर उसका सिर दे देना, जिसके चलते वो सब कुछ समझ आएगी। तभी वो इस ओल्ड मैन को यहाँ से जाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके जाते साथ ही वाटर गॉड कहने लगता है कि सीनियर अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है, सारा मैटर सॉल्व हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका गुस्सा शांत हो गया होगा। जिसपे ज़ेंग कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से ह्वान तिंग कंट्री के जितने भी मैटर्स और दुश्मन थे वो सब कुछ आज रिजॉल्व हो गया, और क्योंकि तुम्हारी सिदाशी मैनर ने इतना अच्छा काम किया है तो तुम लोग एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। जिसपे वाटर गॉड कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई रिवॉर्ड डिजर्व करता हूँ। जिसपे ज़ेंग कहने लगता है कि पर मैं तो देख ही रहूंगा, और तभी वो कुछ लोगों को चुनता है जिनमें कि फ्रॉगी भी होता है, और कहने लगता है कि तुम लोगों के अलावा यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सभी मामूली कीड़े मकोड़े हैं जो कि मेरी नजरों में चुभ रहे हैं, इसलिए तुम्हें इन सभी को खत्म करना होगा। ये सुनते साथ ही यहाँ पर जो दाशी मैनर के जितने भी लोग थे वो सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। कि तभी वाटर गॉड कुछ कहने ही वाला था कि तभी यहाँ पे ज़ेंग कहने लगता है कि क्या हुआ,
हुआ, कहीं तो मरने से पहले ये गोल्डन लिक्विड तो नहीं पीना चाहते। ये सुनकर ही वो समझ जाता है कि उसे हर हाल में इसकी बात माननी होगी, तो वो अपने पैर को पटकते हुए अपने साथियों से कहता है कि मुझे माफ करना। और अब वो फ्रॉगी और बाकी सब मिलकर वाटर गॉड के साथ बाकी लोगों को अनाइलेट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ज़ेंग थोड़ा सा वाइन पीता है कि तभी उसके अंदर सुई चैन के जितने भी थॉट्स है वो जाग जाते हैं और वो गुस्से के मारे अपना आपा खो देता है और कहने लगता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुमने चैन पिंग को क्या समझ के रखा है? मैं उससे कुछ सीखूंगा। हाँ, मुझे उससे काइंडनेस सीखने के लिए तुमने यहाँ भेज दिया। हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम भूल गए? भले ही तुम मेरे सोल के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन फिर भी मैं सुई चैन ही रहूंगा। और तुमने वो कहावत तो सुनी है ना कि एक चीता कभी भी अपने पैरों के निशान को बदल नहीं सकता। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। मैं चाहे जो कुछ भी कर लूँ, मेरे अंदर का स्वभाव कभी भी नहीं बदलने वाला। वही सीन शिफ्ट होता है और हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस टाइप के गॉड या घोस्ट बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा ट्रू नेचर क्या है। इसी के साथ हमें वापस से उसी वाटर मेंशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वाटर गॉड ने लिटरली सभी का सफाया कर दिया था और तभी वो यहाँ पर ज़ेंग को सारी बात बता देता है कि मैंने आपके कहे मुताबिक सब कुछ कर दिया। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम्हारा असली नाम तांग जियांग है ना? कि तभी यहाँ पे वाटर गॉड के साइड में खड़ा बंदा हाँ में जवाब देता है और तभी उसकी तारीफ करते हुए ज़ेंग कहने लगता है कि तुमने बीते कुछ सालों में हुआंग तिंग कंट्री के लिए काफी अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है जिस पे ज़ेंग कहने लगता है कि अरे मुझे इतनी फॉर्मेलिटीज की आदत नहीं, लेकिन हाँ तुमने ग्रेटली और बाकी कंट्रीज के लिए काफी अच्छे काम किए हैं, जिसके सराहना तो मैं जरूर करूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस बंदे को जाने के लिए कहता है और वो बंदा यहाँ पे बड़े आसानी से चला जाता है, जो देखकर तो वाटर गॉड को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने ये जो मॉडल है ये है कौन। के तभी यहाँ पर उसके चेहरे को ज़ेंग पढ़ लेता है और कहता है कि तुम अभी भी कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि आखिर मैं एग्जैक्टली हूँ कौन। के तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पावरफुल ऑरा इसी ओर बढ़ती है और तभी एक ओल्ड वॉइस आती है जो कि कहने लगता है कि मिलिट्रियन मेथड का यूज करके तुमने गॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। हाँ, तुमने एक आइडियल सेज की वज्रा बॉडी को यहाँ पे समन किया। हालांकि रेनम फेक था लेकिन मेथड पूरी तरीके से रियल है। हम देखते हैं कि इसके पूरे पैलेस को एक जाइंट से गोल्डन ड्रैगन ने चारों ओर से घेर लिया था और तभी वो कहने लगता है कि अब मैं समझा कि क्यों इस बंदे ने तुम्हें इस कदर डरा दिया। ये कहते हुए हम देखते हैं कि अचानक से ये ड्रैगन अपने ह्यूमनाइड फॉर्म में आ जाता है जो कि असल में इस वाटर गॉड का फादर है जिसका नाम लाओ जियाओ चेंग है। और यहाँ पर उसे देख के साथ ही वाटर गॉड कहने लगता है कि शुक्र है आप आ गए। अब यहाँ पे वो अपने फादर को पाके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि तभी ज़ेंग कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ये देखना चाहते हो कि मेरे पास तुम्हारे फादर को मारने जितना दम है या नहीं। हाँ, अब तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका फादर अपने पावर्स को गैदर करता है और अगले ही पल वो सीधा अपने ही बेटे पे हमला कर देता है, जो देखकर वाटर गॉड कहता है कि फादर आखिर ये अब कर क्या रहे हो। जिसमें उसका फादर कहता है कि बेवकूफ गधे, तुझे पता भी है आखिर तो किससे उलझ रहा है। जिसके बाद वो वापस से ज़ेंग की तरफ देखता है तो ज़ेंग उसे बताता है कि मेरा सरनेम सुई है और मैं द ग्रेट ली के कैपिटल से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे वो समझ जाता है कि ये ग्रेट ली का इंपीरियल प्रोस्पेक्टर होगा, तभी वो यहाँ पे आया है। तो वो उससे माफिया मांगना शुरू कर देता है। उसे देखकर वो फ्रॉग भी उसे कॉपी करता है कि तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हारे भाई बहनों ने तुम्हारी कल्टीवेशन पाथ के लिए पूरे के पूरे शहर में हंगामा खड़ा करके रखा है और तुम्हें जियाओ करने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि तुमने किसी चीज की परवाह नहीं की। अब यहाँ पे एक एक करके उसके सारे राज उसके फादर के सामने खुलता है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसके फादर को इसे पनिश करना पड़ता है और वो उसे सबक सिखाते हुए कहने लगता है कि हमें एक नेशन के फॉल होने पर जो कार्मिक ट्राइब्यूशन आता है उसको सहना ही पड़ता है। तुमने जो किया है तुम इसका अंदाजा भी है, आखिर तुम इतने गलत काम कैसे कर सकते हो। यहाँ पर वो लगातार उसे पनिश करता रहता है, यहाँ तक कि तुमने अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए इतने सारे गलत रास्ते का यूज किया। हाँ, मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ता सिखाता है लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे लिटरली हवा में उठा लेता है और कहने लगता है कि तुमने जो जुर्म किया है, तुमने जो हरकत की है, इसके लिए मैं कभी भी किसी और को अलाउ नहीं करूंगा कि वो तुम्हें सबक सिखाए, बल्कि मैं तुम्हारा बाप ही तुम्हारे लिए काफी है और मेरे इस रिबेलियस सन को मैं ही सबक सिखाऊंगा। यहाँ पे वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है लेकिन एट द एंड जब वो उस पे एक जायंट सा क्लॉ अटैक करता है तो वो बीच में ही रुक जाता है, जो देखकर ज़ेंग कहता है कि आखिर तुम रुक क्यों गए। जिस पे वो कहने लगता है कि हालांकि मैंने इसको सही से डिसिप्लिन नहीं सिखाया लेकिन ये फिर भी मेरा बेटा है तो मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। जिस पे ज़ेंग कहने लगता है कि जो 72 एकेडमी के कन्फ्यूजियंस हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज को मना किया है कि किसी भी गद्दार के ऊपर हम रहम दिखाएं। जो लोग भी रूल्स को तोड़ेंगे उन्हें बिना रहम दिखाए जान से मार देना होगा। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि क्या मैं कोई हक नहीं रखता, मैंने इतने सालों तक आप लोगों को सर्व किया। जिस पे ज़ेंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बार्गेनिंग करने की पोजीशन में हो, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। हाँ, ये कहते हुए वो उसे काफी बुरा भला कहता है जिसके चलते अब इसका सब्र का बांध टूट जाता है और तभी वो अपने पावर्स को इकट्ठा करते हुए कहने लगता है कि मैं तब से तुमसे इज्जत के साथ पेश आ रहा हूँ लेकिन अगर तुम ज्यादा मुझे पुश करोगे तो फिर मैं भी अपने लिमिट्स को भूल जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसके ऊपर अपने गोल्डन ड्रैगन से हमला कर देता है लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि ज़ेंग बिल्कुल सही सलामत था। वो कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा रेप्टाइल इतनी ज्यादा अकड़ दिखाएगा। ये कहते हुए वो अपने पास से एक एंशिएंट स्टोन बाहर निकालता है जिसे देखते साथ ही वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है यहाँ पे ज़ेंग उसकी पावर का यूज कर लेता है
जिसके चलते उसके ट्रू फॉर्म के ऊपर काफी ज्यादा बिजलियां गिरती है, यहाँ तक कि इसका माइंड कोलैप्स होने के साइन देने लगता है। यहाँ पे वो ओल्ड मैन पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें इस एंशिएंट स्टोन इंस्क्रिप्शन के पीछे का सच कैसे पता चला। इस पे ज़ेंग बताने लगता है कि हेवनली लॉर्ड ऑफ थंडर ने ही खुद अपने हाथों से इसे कार्व किया है। ये कहते हुए वो वापस से काफी सारे स्पेल्स को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। उसके ओरिजिन सोल के ऊपर बार बार थंडर से जैसे कोई अटैक कर रहा था और पलक झपकते ही उसने 300 साल की इसकी जो कल्टीवेशन है उसे पूरी तरीके से मिटा के रख दिया। यहाँ पे अब ज़ेंग सारी बात बताने लगता है कि जिस दिन से ही मैंने इस जगह पर पैर रखा, मैंने उस शॉप से चीजें खरीदी और फिर जिस युल्लो मैंशन के अंदर मैं ठहरा और जिस टेम्पल पे मैं गया, असल में मैंने तो बस तुम लोगों के लिए चारा डाला ताकि तुम्हारी बेटी मुझे इन्वेस्टिगेट करे और मेरे छोड़े गई थी को जैसे वो इन्वेस्टिगेट करेगी वो लोग मेरे जाल में फंस जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर तुम्हारे बच्चों ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान को बनाया। अगर इनके प्लान के अकॉर्डिंग लिंगन सेक्ट पहले ही कोई एक्ट करती ना, तो जो यूफो पास के पास ग्रेट ली का जो फोर्स है ना, वो लिंगन सेक्ट के एक्ट को, लिंगन सेक्ट के इस मूव को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करके होंग टिंग कंट्री को न जाने कब का स्वालो कर जाता। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम्हारे बेटे और तुम दोनों की कल्टीवेशन ना मेरी आंखों के सामने धूल के बराबर भी नहीं। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर वाटर गॉड का फादर कहने लगता है कि तो फिर इंपीरियल प्रोस्पेक्टर, अगर तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं रोका और तुम हमारे साथ इस खेल में शामिल क्यों हुए। जिस पे वो बताने लगता है कि जब ग्रेट ली नॉर्दर्न नेशंस की तरफ बढ़ी तो हम लोगों ने वहाँ पर काफी हद तक कोहराम मचा दिया, चारों तरफ हमने स्लॉटर किया और ये सब कुछ हमारी उस अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए था। लेकिन हम किसी को भी ऐसे ही जान से तो नहीं मार सकते थे ना। तो यहाँ पर जो ह्वान तिंग कंट्री है ये हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन बना और हम फिर भी इसको जैसे चाहे वैसे तो यूज नहीं कर सकते थे ना। आफ्टर ऑल जितने भी आसपास के जो डायनेस्टीज हैं उन सब की निगाहें इस वक्त ग्रेट ली को ही देखे जा रही हैं और इसी वजह से मैं तुम लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ ताकि तुम द ग्रेट ली के साथ एलाई कर पाओ और तुम्हारे इस दाशंग मैनर का यूज करते हुए हम नेचुरली ह्वान तिंग को ही अपना ग्रेट ली का ही एक टेरिटरी बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि वो काफी सारी बातें सोचने लगता है, लेकिन फिर वो ह्वान तिंग कंट्री के बारे में एक चीज बता देता है कि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है गवर्नर वी के जैसे जो कि काफी ज्यादा लॉयल हैं, ऐसे बहुत ही कम है, लेकिन जो करप्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिसके चलते ये कंट्री बिल्कुल एक खोखले लकड़ी के ढांचे की तरह बन चुकी है जिसे कि इन दीमकों ने अंदर से खा लिया है। ये सब कुछ जानते हुए भी अगर आप यही करना चाहते हो तो फिर ठीक, आपका ये जो साउथ की तरफ कैंपेन है ये लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और मैं चेन शुईडोंग इंपीरियल प्रोस्पेक्टर के सामने कसम खाता हूँ कि मैं ग्रेट ली के लिए जो लैंडस्केप का जो रीजन है उसे अपनी इच्छा अनुसार उसे गार्ड करता रहूंगा। जिस पर ज़ेंग कहने लगता है कि बहुत अच्छे, पर जरा इमेजिन करो जब तुम एक ट्रू जियाओ बन जाओगे और हमारे ट्रू ड्रैगन एम्पर के सामने तुम जब उनके सामने नतमस्तक होगे तो ये नजारा देखने में कितना ज्यादा मजेदार होगा। हाँ, लेकिन रही बात तुम्हारे बेटे की, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। आज रात को तुम्हें मेरे लिए किसी को हैंडल करना होगा। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वाटर गॉड की सिस्टर को देखते हैं जहाँ पर उसका फादर उसके पास पहुँच जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारा जो जियांग मैनर है वो ऑलरेडी ग्रेट ली के साथ हाथ मिला चुका है और जो तुम्हारा क्यूलुइन मेंशन है वो असल में होंगटियन के अंदर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ पर वो जैसे अपने फादर से माफी मांगने लगती है तो उसका फादर कहने लगता है कि मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि बीते 300 सालों से आखिर मैं यहाँ पर क्यों अटका हुआ हूँ? क्योंकि मैंने ड्रैगन स्लेइंग एरा से एक चीज सीखी है कि जब आपका रियलम हायर हो जाता है तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुश्वार हो जाती है। ये कहते हुए वो अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करता है और कहता है कि तुम दोनों भाई बहनों की स्टूपिडिटी के चक्कर में मुझे मेरी 300 साल की कल्टीवेशन गंवानी पड़ गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी अपने ड्रैगन फॉर्म में आते साथ ही यहाँ से एस्केप करना चाहती थी, लेकिन उसका फादर तो अपने दांतों से उसे क्रश करते हुए बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। फिर कहने लगता है कि तुम्हारे भाई को ग्रेट ली का जो प्रोस्पेक्टर था उसके कहने पर हमारे न जाने कितने ड्रैगन्स को जान से मारना पड़ा और मैंने जो तुम्हें सजा दी है ना ये बहुत छोटी है, लेकिन अब हमें उस इंपीरियल प्रोस्पेक्टर की जो बॉटम लाइन है उसका पता चल चुका है, यानी कि फ्यूचर में उससे डील करना इजी होगा। इस दौरान यहाँ पर हम वाटर गॉड को देखते हैं जहाँ पर वो उसी डिवाइस के साथ मौजूद होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ गवर्नर वही यहाँ आज के साल और मौसम के बारे में हर एक चीज नोट कर रहा था। इस दौरान हम वाटर गॉड को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी सारे इलाकों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते सभी लोग यहाँ पर डर के मारे कांपने लगते हैं और लिटरली बड़े बड़े प्रोफेक्चर्स को वो बिल्कुल मिट्टी में मिला के राख कर देता है। और यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पे गवर्नर वही नोट करते हुए कहने लगता है कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन रातों रात इतना बड़ा डिजास्टर जो कि बीते 10 से 15,000 सालों में कभी नहीं आया था वो हो गया। और यहाँ पर वो हर एक इलाके में जो जो डिजास्टर आया है उसे यहाँ पे काउंट करते हुए अपने डायरी में नोट डाउन कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर ज़ेंग को देखते हैं जो कि अब यहाँ से वापस जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम चेन पिंग को देखते हैं जहाँ पर जो लिंच हुआ था वो उसका यहाँ पे इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पे चेन पिंग आते साथ ही ज़ेंग के बारे में पूछता है तो वो बताने लगता है कि उसने मुझसे एक तलिस्मान बोरो किया और यहाँ से चला गया और पानी में कूद गया। अब यहाँ पे चेन पिंग वही पानी के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी यहाँ पर
जो लिनशिया था वो उससे अपने किए के लिए माफी मांगता है। इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और तभी चैनपिंग उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम ज़ेंग के बारे में क्या सोचते हो, जिसपे वो कहता है कि वो चेस का एक माहिर खिलाड़ी है जो कि अपने एक सिंगल मूव से ही पूरी बाजी पलट के रख देता है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग भी उसके इसी चेस पीस का ही कोई हिस्सा है। यहाँ पे चैनपिंग उसकी ये बात सुनकर वहाँ से निकल पड़ता है सीधा ज़ाओलिन के फादर से मिलने और यहाँ पे वो ये सारी बातें उन्हें बता देता है और कहने लगता है कि आपने कहा था कि जो सुई दांगशोंग है वो हमारे लिए कोई इविल इंटेंशन नहीं रखता है, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि वो दूसरों के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जब इसने मुझे बताया ना कि इसका नाम सुई चेंग है, मुझे तभी इस पे थोड़ा शक हो गया था। ये कहते हुए वो निकल पड़ता है सीधा उसी वेल की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंग जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पे चैनपिंग ऑलरेडी उस कुएं के पास पहुंच चुका था। वो कहने लगता है कि सुई दांगशान आखिर तुम ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो, जिसपे ज़ेंग भी शॉक्ड था कि आखिर चैनपिंग सडनली उसे ऊपर क्यों बुला रहा है। तो वो कहने लगता है कि असल में मैं आना नहीं चाहता। इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।